ये मुख्यमंत्री जी को डर क्यों सता रहा है और ये बार बार कार्यकर्ताओं को क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता को चिन्हित करेंगे? आप विपक्ष की आवाज को दबा देंगे। हम लोग सब आंदोलन करने जा रहे हैं। पांडे जी, एक ना मेरा भी नोट करवा दीजिए, 12 तारीख को मैं पेशवार में रहूंगा आंदोलन में, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कार्यक्रम में। जितने बड़े नेता हैं सब है सड़कों पे, कीजिए, कितने लोगों को जेल भेजिएगा। कि सत्ता का नशा इन पर इतना चढ़ गया है कि आज इनके कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, जो सत्तारूढ़ गठबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है, कह रहे थे कि हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर पीटेंगे। ये आह्वान कर रहे थे कार्यकर्ताओं को अपने। अब आप बताइए कि जो लोग वेस्ट बंगाल में नहीं डरे, जो केरला में नहीं डरे, वैसे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कैसे गीदड़ भपकियों से डरेंगे? भाई हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कोर्ट से कुछ फैसला नहीं आया, कहते लूट लूट, ये तो कैरेक्टर एसिनेशन कर रहे हैं ना। हर दिन बोलते बाबूलाल धक्का देके गिरा देंगे। दीपक प्रकाश बोलते हैं कि अभी कुछ ही दिन में भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से। बोला ये क्या है? जो एवं जो कह रही है कि हमें बड़ा अदालत पर विश्वास है, देखिए इनका विश्वास का नजरिया जो है ना बदलता है। ये चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं भाई ये जनता ने जिता दिया, हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम हरा दिया। सोमवार का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए राहत लेकर आई। दरअसल एक जनहित याचिका मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर की गई थी। उसमें कहा गया था कि ये अमुक सेल कंपनियां हैं जिसका संबंध मुख्यमंत्री या उनके सहयोगियों के साथ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रतुल सहदेव जी हैं। दादा जेएमएम करिए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या सोचा था, क्या हो गया? बोला न्याय प्रणाली पर हमको विश्वास है और भाजपा को हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे ही देखिए, एक बहुत प्रचलित कहावत है, बेटा बेटी केकरो गोलहत्थे बैठल मंगरो, यानी जिसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी और का था, उस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मेंटेनेबल नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस याचिका को इन्होंने कहा मेंटेनेबल नहीं है, बिना उसके मेरिट पे गए हुए। तो इसमें हम कहाँ इन्वॉल्व हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे खत्म करने दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ तो ईडी का सम्मन आज भी जारी है। 1000 करोड़ का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में माइंस घोटाला था। पांडे जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ये 15,000 करोड़ से कम का तो नहीं था। आप सोचिए, आईएनएस विक्रांत की बड़ी चर्चा हुई थी ना, विमान वाहक पोत है, उतना ही बड़ा पोत घूम रहा था गंगा नदी में और उससे पत्थरों की इलीगल जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था बांग्लादेश और बिहार। एक एटम बम मुझे खत्म करने दें बस। और राज्यपाल के पास तो उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला भी लंबित है। ठीक है, बोले सब ये एटम बम फुस हो जाएगा। इसमें हम लोग कहाँ इन्वॉल्व थे? ये पीआईएल थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन पे कह दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो इसलिए कह रही है जेएमएम की भाजपा इन्वॉल्व थी, ईडी उसमें इंटरफेयर बन गया था। बोला वो मामला शिवशंकर शर्मा वर्सेस सीएम होना चाहिए था। ईडी इंटरफेयर करके कहती है कि हुजूर हमको भी कुछ बोलना है। देखिए, अब मैं ईडी का तो प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि ये हमारे समय एजेंसियां ना वो निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं। आपको खाली एक चीज याद दिलाएं पांडे जी, 28 मार्च 2010 को जब हमारे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपीए शासनकाल में एसआईटी के सामने 10 घंटे लगातार उनकी पूछताछ हुई, तो भाजपा ने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया निष्पक्षता पर। भाजपा ने तो कोई आंदोलन नहीं किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह डर क्यों सता रहा है? और जो एवं जो कह रही है कि हमें बड़ा अदालत पर विश्वास है, देखिए इनका विश्वास का नजरिया जो है ना बदलता है। ये चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं भाई ये जनता ने जिता दिया, हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम हरा दिया। तो अब अदालत का जैसे फैसला आता है तो उसकी व्याख्या ये करे, अदालत का क्या फैसला है? मेंटेनेबल नहीं है, अदालत मेरिट पे नहीं गई है और फैसला विस्तृत आएगा तो इस पर विस्तृत टिप्पणी करनी चाहिए। पर ये तो जो पीआईएल करता है उनसे आपको पूछना चाहिए, भाई हमने जो शिकायत की है गवर्नर हाउस में उसके बारे में आप हमसे पूछें। बीजेपी के नेता उस समय तमाम कह रहे थे जब पीआईएल पे रिएक्शन लिया जा रहा था कि हाँ मामले की जांच होनी चाहिए। आप लोग ये बार बार कहते थे। देखिए, एक स्तर पे उच्च न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी कहा था और कहा था कि मेंटेनेबल है, तो उस समय हम लोगों ने स्वागत किया था कि भाई सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेबल नहीं है, तो हम तो कानून मानने वाले लोग हैं भाई, चलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लॉ ऑफ द लैंड हमारे यहाँ प्रिवेल करता है। हम मुख्यमंत्री की तरह नहीं है जो कहते हैं अरे ईडी सम्मन दे रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारे यहाँ कानून अपना काम करता है, लोगों को देखकर नजरिया नहीं बदलता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जब सीबीआई के सामने पेश हुए थे राम जन्मभूमि केस में और जैन हवाला केस में, तब तो हम लोगों ने कोई
हंगामा नहीं किया था। ये मुख्यमंत्री जी को डर क्यों सता रहा है, और ये बार बार कार्यकर्ताओं को क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता को चिन्हित करेंगे? आप विपक्ष की आवाज को दबा देंगे। हम लोग सब आंदोलन करने जा रहे हैं। पांडे जी, एक ना मेरा भी नोट करवा दीजिए, 12 तारीख को मैं पेशेवर में रहूंगा आंदोलन में, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कार्यक्रम में। जितने बड़े नेता हैं सब है सड़कों पर, कीजिए, कितने लोगों को जेल भेजिएगा? आज तो उससे भी बढ़कर धरना प्रदर्शन में कहा गया जगह नहीं मिलेगा आपको झारखंड में। पांडे जी, ये अंगड़ाई है, अगर थोड़ा सा शरीर फैला जाए में तो जगह नहीं मिलेगा भाजपा को। अब ये हिंसा पे उतर गए हैं। देखिए क्या है ना, पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के खूबसूरत पहलू होते हैं, लेकिन इनको लगता है ना ये एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली जो कहते हैं ना, इनके सत्ता का नशा इन पर इतना चढ़ गया है कि आज इनके कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, जो सत्तारूढ़ गठबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है, कह रहे थे कि हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर पीटेंगे। ये आह्वान कर रहे थे कार्यकर्ताओं को अपने। अब आप बताइए कि जो लोग वेस्ट बंगाल में नहीं डरे, जो केरला में नहीं डरे, वैसे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कैसे गीदड़ भभकियों से डरेंगे? भाई हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीकों से। इस सरकार को उखाड़ फेंकने तक हम भी सड़कों पर रहेंगे। कैसे आप लोग बोल देते हैं उखाड़ के फेंकेंगे? 52 विधायक का समर्थन है, बोलते हैं उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। तब तो बोलता है कि ईडी और सीबीआई का ये लोग बेजा इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के खिलाफ अगर कभी कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं होता तो कभी तो इमरजेंसी के खिलाफ भी आंदोलन नहीं होता। इमरजेंसी में तो इंदिरा गांधी ने सारे राइट्स को सस्पेंड कर दिए थे, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया गया था, विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में भर दिया गया था, फिर भी आंदोलन हुआ ना। तो सिर्फ मेजॉरिटी से अगर आप चाहेंगे, जनता ने आपको मैंडेट दिया था डेवलपमेंट के लिए, लूटने के लिए नहीं। 3 वर्षों में आपने बहुत लूट लिया। अब इस कोर्ट से कुछ फैसला नहीं आया, कहते लूट ही तो कैरेक्टर एसिनेशन कर रहे हैं ना। हर दिन बोलते हैं बाबूलाल धक्का देके गिरा देंगे। दीपक प्रकाश बोलते हैं कि अभी कुछ ही दिन में भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से। बोला ये क्या है? पूरा पब्लिक में इस तरीके से फैला दिया कि अब बस कुछ ही दिन 3 छोटे छोटे उदाहरण मैं देता हूं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास का सीधा कनेक्शन है। सत्ता का एक बड़ा लाइजनर है प्रेम प्रकाश, हम लोग सब जानते हैं उसको। उसके घर जब ईडी का छापा पड़ा तो मुख्यमंत्री के आवास में तैनात जो गार्ड थे उनके AK-47 दोनों उसके तिजोरी में बरामद होते हैं। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री आवास के गार्ड का जो AK-47 है, दो AK-47, वो एक दलाल के घर में ईडी के छापेमारी में बरामद होता है। खत्म कर दे, मुझे खबर करने दे। पॉइंट नंबर 2, मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है और जिनके सहयोगियों के घर में छापेमारी में करीब 10 करोड़ का कैश मिला और 100 करोड़ की संपत्ति का पता चला है, उनके घर मुख्यमंत्री के साइन किए हुए 2 चेक्स मिलते हैं और 2 अनसाइन चेकबुक और मुख्यमंत्री का पासबुक मिलता है, जैसे सारा ट्रांजैक्शन यहीं से हो रहा था। तीसरा, सत्ता के गलियारे में सुपर चीफ मिनिस्टर कहे जाने वाले अमित अग्रवाल मुख्यमंत्री के आवास का CCTV फुटेज जारी करें ना माननीय मुख्यमंत्री जी, रात के 9 बजे के बाद का। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें जो सूचना है वो वही आते थे। और हमारा भी मानना है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री होने से इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लोगों ने जितने तर्कसंगत तरीके से अपना केस पेश किया है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के सामने, वो हमें लगता है इनकी सदस्यता जाएगी और सरकार गिरेगी। और देखिए पांडे जी, इनके पक्ष का क्या कहना था, ये टेक्निकलिटी पे नहीं गए। इन्होंने कहा हाँ साहब मैंने माइनिंग लीज दिया, इनके पक्ष का कहना था इलेक्शन कमीशन के सामने, हाँ माइनिंग लीज दिया लेकिन माइनिंग नहीं किया। यानी इनका कहना था कि भाई हमने लूट लिया लेकिन लूट का माल नहीं बेचा और उसको लौटा दिया, माइनिंग लीज लौटा दिया। तो ये कौन सा तर्क हुआ? अब उनका विपक्ष सुनिएगा। बिल्कुल, वो नहीं है तो कह रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन में एजेंट थे, तो मुख्यमंत्री का या वहाँ का किसी भी संबंध का चेक रहता है, किसी को पेमेंट करना होता है। मान लीजिए कि बिजली बिल है या नगाड़े वाले को ही पेमेंट करना है, उसका चेक हो सकता है। दूसरा, आपने क्या कहा, एक आरोप और क्या 47। हाँ, बोले रांची पुलिस का बयान है, रांची पुलिस से पूछे, बोला बारिश की वजह से गया था। ये सुनिए ना, ये तो जोक। अच्छा एक चीज बताएं, बोले वो रांची पुलिस जवाब देगी ना, CM तो नहीं कहे होंगे कि मेरा गार्ड वहां रहेगा। बताएं, मुख्यमंत्री के आवास में जो प्रतिनियुक्त गार्ड है, कहता ना परफेक्ट क्राइम भी करें तो कुछ ना कुछ आपसे गलती हो जाती है। अब आप बताइए, ये कहीं का भी गार्ड को डिप्यूट कर सकते थे, लेकिन टोटल पावर में लोगों को लगता है कि हम पे कुछ होगा ही नहीं, अपने ही आवास के गार्डों को भेज दिया उस दलाल की सुरक्षा में, और उनका AK-47 आज तो दुख हुए होंगे ना। सुनिए ना, और इनका कहना है कि 2 चेक था भाई, चेक साइन करके छोड़ दिए थे। चलिए मान लिया, अब 10 करोड़ रुपए जो पंकज मिश्रा के सहयोगियों के यहाँ पकड़ाया है, आप लोग नहीं वो बोल रहे जबरदस्ती सहयोगी बोल रहे। पंकज मिश्रा के घर से कितना पैसा पकड़ाया ये बोल रहा बीजेपी को बताना चाहिए। जो व्यापारी के यहाँ पकड़ा, व्यापारी दाहू यादव कौन थे, बच्चू यादव कौन थे, जितने लोग हैं, बच्चा यादव, तमाम लोग, और जिनके सहयोगी पेपर में पार्टनर्स हैं, उनके
उनके घर 10 करोड़ की रिकवरी हुई है, हम लोगों ने जाके रख दिया। और माइनिंग सेक्रेटरी कौन थे जब माइनिंग स्कैम चल रहा था? उनके घर जो पैसा रिकवरी हुआ सीए के घर में, वो भी हम लोग जाके रख दिए। देखिए एक लॉजिक की सीमा होती है। और अमित अग्रवाल के साथ उनकी जो तस्वीर जारी हुई, देखिए तस्वीर किसी के साथ किसी की जारी हो सकती है, उसमें कोई सेल्फी का भी ज़माना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी बड़े विनम्रता से रतन टाटा से अमित अग्रवाल को मिलाते दिख रहे हैं, जैसे अमित अग्रवाल इनके बड़े करीबी सहयोगी हैं। अब इससे आगे क्या प्रूफ की ज़रूरत है? मैंने कहा ना, मैं भी आपके साथ पिक्चर खिंचवा लूँ, कोई किसी के साथ खिंचवा ले, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को, एक बड़े उद्योगपति को देश का मिलवा रहे हैं किसी के साथ बड़े इज्जत और सम्मान के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ पीछे चल रहा है। आज दुख में इतना आप बोल रहे हैं या तर्क दे रहे हैं? हमें हंसी आती है कि जेवन जो कह रहे हैं कि सारे जो अरमा है आंसुओं में बह गए। अब आंसू किसके आने वाले हैं फ्यूचर में, ये उन्हें भी पता है। अब आप देखें इस तरीके से वो मारपीट की बात कर रहे हैं, पटक पटक कर मारेंगे, ऐसे धमकियों से इन्हें लगता है कि हमें डरने वाले हैं कभी? देखिए हम 2 सीटों से अगर हम लोगों ने आज 300 से ऊपर का आंकड़ा पार किया, तो आपातकाल भी झेला है, सरकार की प्रताड़ना भी झेली है, गोलियां खाई है साहब आंदोलन में, तो इससे ऐसे हम डरने वाले नहीं। हमारे इरादों को ये और मजबूत करते हैं। और हमने कहा ना, अब नो कॉम्प्रोमाइज, दिस गवर्नमेंट हैज़ टू गो। अब और करप्शन बर्दाश्त नहीं है। शुक्रिया। बीजेपी कह रही है कि उस पीआईएल से कुछ भी लेना देना नहीं था, कंप्लेनेंट ना तो बीजेपी का आदमी था और ना ही बीजेपी से उसका कोई ताल्लुकात था, लिहाजा सत्ता पक्ष को इसको लेकर खुश नहीं होना चाहिए। साथ ही तर्क दे रही है कि जब फैसला आपके पक्ष में होता है तब आप निष्पक्ष बताते हैं एजेंसियों को, और जब आपके विपक्ष में होता है तो आप कहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। बोले तर्क एक ही होना चाहिए, समय के अनुसार सूरज कभी पूरब या कभी पश्चिम से नहीं उगाना चाहिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in